हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हरियाणा में फल्गु तालाब कहाँ पे स्थित है? तो यह है फरल गांव कैथल में। हरियाणा में पुंडरीक सरोवर कहाँ स्थित है? तो यह है पुंडरी कैथल में। हरियाणा में सूर्य कुंड मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है सूरज कुंड फरीदाबाद में। हरियाणा में बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर कहाँ है? झज्जर में। हरियाणा में माता रेणुका मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में माता रेणुका मंदिर कहाँ स्थित है? आसन यमुनानगर में। हरियाणा में पांडवों का वनवास स्थल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पखाना करनाल ये पेहोवा में और पिंजौर में है। नहीं भाई, पखाना करनाल में है। पांडवों का वनवास स्थल कहाँ है? पखाना करनाल। मेन तो यही आएगा, पखाना करनाल। हरियाणा में ताजेवाला कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो ये है यमुना नदी पर। हरियाणा में आदि ए हरियाणा किसे माना जाता है? तो शाह मोहम्मद रमजान शहीद को आदि ए हरियाणा माना जाता है। हरियाणा के किस शहर की रेवड़ी प्रसिद्ध है? तो रेवड़ी है रोहतक की। हरियाणा के किस शहर की गज्जक प्रसिद्ध है? तो ये भी रोहतक की हैं। हरियाणा के किस शहर का पेड़ा प्रसिद्ध है? तो आंसी का पेड़ा प्रसिद्ध है। हरियाणा के किस शहर की घेवर मिठाई प्रसिद्ध है? तो यह है सोनीपत और जींद की। हरियाणा में गोहाना की जलेबी क्यों प्रसिद्ध हैं? अपने आकार और स्वाद के लिए, और ये शुद्ध देसी घी में बनाई जाती हैं। मातूराम हलवाई की जलेबियाँ हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध डेरा सच्चा सौदा मेला किस गुरु की याद में लगता है? तो गुरु शाह सतनाम जी। हरियाणा में बाबा रामदेव का संबंध किस जिले से है? तो यह है महेंद्रगढ़ जिले से। हरियाणा के किस जिले में अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में, अरावली जैव विविधता पार्क। अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OCEM साइट कब घोषित किया गया था? तो ये फरवरी 2022 में। हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्देश्य क्या है? तो यह है गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आय बढ़ाना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आय बढ़ाना। हरियाणा में हर हित स्टोर योजना किससे संबंधित है? तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता सामान उपलब्ध कराना और रोजगार सृजन कराना। हरियाणा में प्रोजेक्ट परिवर्तन का संबंध किससे है? तो यह है दो पहिया वाहनों को ई-बाइक में बदलना। हरियाणा में संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो संजीवनी परियोजना की शुरुआत हुई थी करनाल जिले से। कोविड मरीजों को घर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। तो संजीवनी परियोजना कहाँ से शुरू की थी? करनाल जिले से। हरियाणा सरकार का ऑक्सीवन योजना क्या है? तो पंचवटी के नाम पर पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण करना। ऑक्सीवन योजना है पंचवटी के नाम पर पंचायती भूमि पर वृक्षारोपण करना। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो यह है 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव हेतु पेंशन। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किससे संबंधित है? 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव हेतु पेंशन। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया? रोहतक PGIMS में। हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी थी प्रियंका बेनीवाल, फतेहाबाद से। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ खोला गया था? तो पहला ग्राम सचिवालय था एबतपुर जींद में। हरियाणा की पहली महिला चौपाल कहाँ बनी? तो ये उडाना करनाल में। हरियाणा का पहला टेट्रा पैक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो टेट्रा पैक प्लांट
रोहतक में स्थापित किया गया था। हरियाणा का पहला वाटर पार्क कहाँ बनाया गया? गुरुग्राम में, अपूगर। हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 मई 1994 को। हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वित्त आयोग का गठन होता है 243 और 243 वाई, 243 आई और 243 वाई अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इसका हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह है अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के अनुच्छेद के तहत। और हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 18 नवंबर 1993 को। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो जाजगढ़ झज्जर में। हरियाणा में माता मसाने का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है शीतला माता मंदिर परिसर में, गुरुग्राम में। माता मसाने का मेला गुरुग्राम में। हरियाणा में बाबा बालकनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो ये है बाबा बालकनाथ, रबड़ा, सोनीपत। हरियाणा में शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? किलोई, रोहतक में और बागोत, महेंद्रगढ़ में शिवरात्रि का मेला। हरियाणा में गोगा पीर का मेला कहाँ लगता है? ये गोगा पीर का मेला तो भाई कई स्थानों पर लगता है। फूल डोर का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा मस्तनाथ मठ, स्थल बोहर, रोहतक में। फूल डोर का मेला कहाँ लगता है? बाबा मस्तनाथ मठ, स्थल बोहर, रोहतक में। हरियाणा में बाबा केसरिया का मेला कहाँ लगता है? तो केसरिया का मेला कहाँ लगता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में बाबा बिलाईनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो बिलाईनाथ का मेला भी महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में बाबा गंगाईदास का मेला लगता है छुड़ानी, झज्जर में। धन्यवाद भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।